दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 21 अगस्त 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी खबरों की सबसे बड़ी हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। लिहाजा इस प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको इसमें मिलेगा हूथी का इजराइल से बदला शुरू। इजराइल से जुड़े जहाज पर रेड सी में किया हमला। हिजबुल्लाह ने फिर से की मिसाइलों की बरसात। इजरायली कब्जे वाले कई इलाकों में नुकसान। इराकी मूवमेंट ने भी इजराइल को दहलाया। इलाद पोर्ट को ड्रोन से किया टारगेट। ईरान किया आईआरजीसी का ऐलान। इजराइल से लेंगे ऐसा बदला कि बचना होगा मुश्किल। अमेरिका ने नेतन्याहू के कल के ऐलान पर दिया जवाब। कहा कोई भी बाहरी फोर्स गजा में लंबे वक्त तक नहीं रुक सकती। और रूस ने यूक्रेनी ड्रोन गिराए। 2011 के बाद पहली बार पुतिन पहुंचे चेचनिया। दोनों नेताओं ने मिलकर खाई यूक्रेन को मजा चखाने की कसम। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहली वो खबर जो हेडलाइंस बने उससे पहले मैं आपको दे रहा हूं, एडिट होने में हो सकता है तब तक हेडलाइन बच जाए। हाउथीज का बदला शुरू हो गया है इजराइल से, और ये वही हाउथीज हैं जिनके हुदैदा पोर्ट पर हमला किया था इजराइल ने। अब इजराइल से लिंक्ड एक पानी के जहाज पर हमला किया है हाउथीज ने। यह खबर बिल्कुल यूकेएमटीओ ने जानकारी दी, जो यूनाइटेड किंगडम की एजेंसी है जो जहाज़ों के आने जाने पर नज़र रखती है समंदर के अंदर। 21 अगस्त की ये खबर, और ये कहा जा रहा है कि 77 नॉटिकल माइल्स दूर हुदैदा से, हुदैदा वो पोर्ट जिस पर इजराइल ने हमला किया, उससे 77 समुद्री मील दूर ये हमला किया है यमन के हाउथीज ने। और ये जहाज़ बताया जा रहा है इस पर चोट लगी है। ये जो मैप आप देख रहे हैं यूकेएमटीओ की वार्निंग के साथ है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं, मैकओएसआईएनटी ने जो शेयर किया है वो मैप ये है कि जहां पर आप देख सकेंगे रेड सी में बाब एल मंदब से आगे बढ़ते हुए किस जगह पर, ये देखिए ग्रीन एंड रेड डॉट्स हैं, ये वो रास्ता था जहां पर ये हमला हुआ है। और जो सर्किल है वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां पर हिट किया है इस जहाज को जिसका ताल्लुक इजराइल के साथ बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिर्फ यमन के हाउथीज नहीं, हिजबुल्लाह ने अपने हमले तेज कर दिया। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, गजा में सीज फायर की बातचीत खटाई में पड़ गई है और ये सब लोग सीज फायर के लिए अभी तक रुके हुए थे। यमन के हाउथीज एक्टिव हुए, हिजबुल्लाह और एक्टिव हुए, इराक ने भी हमले कर दिए। ईरान के हमले का इंतजार है, उसकी वजह कुछ और है, बताऊंगा। 5 मिसाइलें आज हिजबुल्लाह ने सुबह सुबह नहारिया इलाके में लॉन्च की है। इसके अलावा कई और इलाकों को निशाना बनाया है। बहुत ज़्यादा धमाकों की आवाज़ हाइफा में भी सुनी गई है, जो पोर्ट सिटी है, यानी नहारिया, हाइफा। इसके अलावा एक और जगह है कात्सरिन जो इजरायली कब्जे में है, यहाँ पर आग लग गई है। ये हमले कुछ अलग किस्म की मिसाइल से, बुरकान मिसाइल से नहीं किए गए, बुरकान रॉकेट से नहीं किए गए। ये कुछ हैवी एक्सप्लोजिव डिवाइसेस या हैवी एक्सप्लोजिव मिसाइल्स जो हैं, वॉरहेड इनका बड़ा है, उससे किए गए हैं, जिससे नुकसान बड़ा हो रहा है और बड़े नुकसान की लगातार खबर है। करंट रिपोर्ट ने ये वीडियो 2 शेयर किए हैं जिनके आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, जिनसे आप उठते हुए धुएं को एक एक करके देखिए। उठते धुएं और लगी हुई आग के गुबार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम ब्लैक एंड वाइट कर रहे हैं किसी वजह से, कि ये कितना बड़ा धमाका हुआ है। और दूसरी तरफ पेड़ों के पार से आप देख सकते हैं कुछ ट्रांसपोर्ट आ जा रहा है, कुछ ट्रेन या बसेस सा, उसके पार भी आग लगी हुई है। हिजबुल्लाह का ये कहना है कि मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है। बढ़ते हैं आगे। ये जो ड्रोन देख रहे हैं इन्ना की खबर में, ये ड्रोन की असली तस्वीर है और ये ड्रोन जाकर टकराए हैं इजराइल के कब्जे वाले इलाद पोर्ट से। और ये ड्रोन दागे गए हैं इराक के रेजिस्टेंस मूवमेंट की तरफ से। यमन, लेबनान और अब इराक की बारी। इराकी रेजिस्टेंस ने जो है ड्रोन अटैक कंडक्ट किए हैं इलाद पोर्ट पर और इससे नुकसान का उन्होंने दावा किया है। और उन्होंने कहा है कि अब ये हमले इंटेंसिफाई होंगे। आज बुध के रोज से इन हमलों को बढ़ा दिया गया है। चूंकि 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, बावजूद इसके गजा में जंगबंदी की कोई सूरत हल होती नजर नहीं आ रही है। बात कर लेते हैं बीच में रूस की, क्योंकि फिर वही मिडिल ईस्ट की खबरें हैं और ज़्यादातर गजा से रिलेटेड हैं। चूंकि जहां जंग होती है खबरें वहीं से आती हैं, भले किसी भी मुल्क से आए, लेकिन जुड़ी उसी से होती हैं। तो रूस की खबर यह है कि रूस के एयर डिफेंस यूनिट ने यूक्रेन के 10 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। मॉस्को में ये लोग मॉस्को में की तरफ ये ड्रोन जा रहे थे, यानी रूस की जो दारुल हुकूमत है, राजधानी है, वहाँ पर टारगेट्स को हिट करने के लिए ये उड़े थे ड्रोन। लेकिन बीच में ही, आसमान में ही रूस की एयर डिफेंस यूनिट ने यूक्रेन के इन 10 ड्रोन्स को मार गिराया। और ये जानकारी मॉस्को के मेयर सरगई सोबायानिन ने दी। अल मायदीन ने इसे खबर बनाया, इसे हेडलाइन दी। एक और हेडलाइन अल जजीरा की है।
Putin inspects troops with Kadyrov on first Chechnya visit since 2011। साल 2011 के बाद लगभग 13 साल बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अपने दोस्त रमजान कादिरोव के चेचन्या पहुंचे और यहां पर उन्होंने ट्रूप्स के साथ, फौजियों के साथ बात की, बल्कि फौजियों को ट्रेन करने वाले एक इंस्टीट्यूशन का भी उन्होंने मुआयना किया। रूस के साथ यूक्रेन के खिलाफ चेचन्या के लगभग 45,000 फौजी पहले से जंग लड़ रहे हैं। अब ये जंग और तेज होगी। जरा समझिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि रूस के अंदर घुसकर किसी मुल्क ने हमला किया। वो यूक्रेन था जो कुर्स्क रीजन में घुस गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये रूस के साथ हुआ। ये बड़ी बदनामी भी है, बड़ा सेटबैक और बड़ा नुकसान भी था। लिहाजा अब इससे बड़े लेवल पर निपटने के लिए पुतिन ने दोस्त यारों को जरा और करीब लाने की कोशिश की है। रमजान कादिरोव पहले से थे उनके साथ, लेकिन जब ज़रूरत होती है, ज़रूरत के वक्त किसी के घर जाना, इसके एक अलग मायने होते हैं। अगर पुतिन चेचन्या पहुंचे हैं तो समझ लीजिए मामला कुछ बड़ा होगा जो टेलीफोन पर नहीं किया जा सकता था डिस्कस। साथ गए हैं और साथ गए तो वहां पहुंचने का भरम पड़ेगा। अब देखते हैं कादिरोव उनके साथ किस तरीके से खड़े होते हैं। रूस की 2 खबरें हो गई, बढ़ते हैं भैया आगे। अल मायदीन इंग्लिश की ये खबर देख लीजिए जो उन्होंने एक्स पर लिखी थी। मैं इसका आपको लिंक भी दिखा सकता हूं, लेकिन आप यहीं से समझ लें। नेतन्याहू थोड़े से उदास बैठे हैं फोटो में। हर एक फ़ोटो अपने आप में बड़ा अहम होता है। जब हम भी थंबनेल में लगाते हैं तो हर फोटो का कोई मतलब होता है, समझा करें। यहाँ पर जो फोटो है, ईरान का रिस्पांस लिखा है कि ईरान का रिस्पांस कैलकुलेटेड होगा। ये ईरान की तरफ से ऐलान हुआ है। फॉर्मर चीफ जो हैं IRGC के, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के फॉर्मर चीफ ने कहा है कि ईरान का रिस्पांस, ईरान का जवाब या बदला इजराइल को कैलकुलेटेड होगा। वोंट अलाउ नेतन्याहू टू सेव हिमसेल्फ। और ऐसा होगा कि नेतन्याहू को अपने आप को बचाने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसे आप इन्वर्टेड कॉमा में रख सकते हैं। सेव हिमसेल्फ को बचाने का मौका नहीं मिलेगा। इससे आप लगा सकते हैं कि उनकी हुकूमत गिर जाएगी। ऐसे हमले का जवाब वो अपने मुल्क को नहीं दे पाएंगे, ना बचा पाएंगे। लोग कहेंगे कि आप इस्तीफ़ा दो, हो सकता है, या फिर उनकी जान ही ना बच पाए। कुछ इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो IRGC के फॉर्मर चीफ ने कहा है, द वॉर ऑन गजा एक्सटेंड्स द मोर, जितनी गजा में जंग खिंचेगी, द मोर द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी डैमेज, उतना ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तबाह होता रहेगा। जी, इस पूरे रीजन में स्टेट्स की मौजूदगी, इजराइल को लगातार बिलियंस ऑफ डॉलर उधार देती रहना, ये बर्बादी ही है अमेरिका का। हमने आपको पीछे डिबेट है सर, हमारी 2 पार्ट हैं। एक कल शाम आया था, दुनिया भर की खबरें, जो हमारा 10 बजे प्रोग्राम आता है उससे पहले आया था। तस्लीम रहमानी साहब बहुत बड़े इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट है, खासतौर से मिडिल ईस्ट के, उन्हें सुनिएगा। एक उसका पार्ट 2 हमने आज सुबह अपलोड किया, इससे जस्ट पहले उसे देखिएगा। ये इजराइल और अमेरिका का भूकाल ख़त्म हो गया है। जाकर उस डिबेट शो में तस्दीक समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, परख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। इरना की खबर है, ईरान की न्यूज़ एजेंसी की। ईरान ने कहा है, ईरान के जो परमानेंट मिशन है यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने ये कहा है कि मैनर एंड टाइमिंग ऑफ इट्स रिस्पांस विल बी द लीस्ट एक्सपेक्टेड बाय इजराइल। हमारे बदला लेने का जो तरीका और टाइम होगा ना, उसके बारे में इजराइल ने कम ही तवक्को की होगी, कम ही उम्मीद। मतलब इजराइल को हम चौंका कर रख देंगे। हम इस तरीके से इस वक्त पर ऐसे बदला लेंगे कि इजराइल चौंक जाएगा और बचने का मौका नहीं मिलेगा। ज़रा बढ़ते हैं आगे जल्दी जल्दी। इजरायली स्ट्राइक्स मार्केट एंड स्कूल इन गजा किलिंग एट लीस्ट 20 पैलेस्टीनियन। देर अल बला में ये हुआ है जहां पर 8 लोग एक मार्केट में मारे गए, बाकी कुछ स्कूल में। टोटल अल जजीरा की हेडलाइन ये कहती है कि मार्केट और स्कूल को निशाना बनाया। मार्केट, बाजार और स्कूलों को निशाना बनाना वॉर क्राइम कहलाता है। वही वॉर क्राइम इजरायली एयरफोर्स ने अंजाम दिया, इजरायली फोर्सेस ने अंजाम दिया गजा के अंदर, और इसमें कम से कम 20 फ़लस्तीनी मारे गए। लेकिन ये गजा में शहीद हुए कल के लोगों की पूरी तादाद नहीं है। अल मायदीन इंग्लिश की एक और ख़बर ये कहती है कि अल मायदीन के करस्पॉन्डेंट ने ये बताया है, जो कि गजा में मौजूद हैं, कि 50 शहीदों के जिस्म हॉस्पिटल लाए गए हैं। 50 शहीदों के जिस्म, और ये पिछले सिर्फ पास्ट फ्यू आवर्स, पिछले कुछ घंटों में ही 50 शहीदों के जिस्म।
यानी आप 24 घंटे में आप अंदाज़ा लगा लिए कल कितना बड़ा हमला किया है। आपको याद होगा कल रात मैंने बताया था बेंजामिन नेतन्याहू का दोगला चेहरा सामने आ चुका है। उसने कह दिया है कि ना वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर छोड़ेगा जो इजिप्ट की सरहद से लगता है, और ना ही गजा पट्टी को दो हिस्सों में बांटने वाले नेटजारिम कॉरिडोर को छोड़ेगा। उसने कहा कि दोनों जगह हमारी आईडीएफ तैनात रहेगी। अब इसी सिलसिले में अनादोलू की एजेंसी की खबर देख लीजिए, तुर्की की एजेंसी की। ये जो साहब खड़े हुए हैं इधर मूछों वाले, ये हैं कतर के प्राइम मिनिस्टर, और दूसरी तरफ है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन। यूं मान लीजिए कि जो बाइडेन के बाद डिफेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये दो अहम लोग होते हैं अमेरिका के सदर के बाद। तो एंटनी ब्लिंकन भागे भागे 9वां अपना दौरा करने इजराइल आए थे। नेतन्याहू ने जो कहा उसके बाद इनका जवाब आया है, और कतर के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के दौरान इन्होंने कहा है एंटनी ब्लिंकन ने कि यूएस अपोजेस एनी लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन ऑफ गाजा बाय इजराइल, कि अमेरिका इजराइल के उस मंसूबे की मुखालफत करता है कि किसी भी सूरत में गजा में उसकी फोर्स लंबी मुद्दत तक, लंबे वक्त तक तैनात रहे। हम नहीं चाहते इजराइल की फोर्स या इजराइल गजा में मौजूद रहे, वो बाहर निकले। ये भाई साहब कतर में कह रहे हैं, वरना पीछे से तो दिस स्टेटमेंट केम इन रिस्पॉन्स टू इजरायली प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने आपसे कहा था नेटजारिम एक्सेस और फिलाडेल्फी एक्सेस पर कब्जा जमाए रखने के बयान के बाद, ये नेतन्याहू के बयान के बाद ये एंटनी ब्लिंकन का बयान आया है। खैर जो है आगे बढ़ते हैं। अनादोलू इंग्लिश ने एक और वीडियो शेयर किया है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। एट द डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन इन शिकागो, कल अमेरिका के शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का एक कन्वेंशन था। डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन कमला हैरिस वाली पार्टी, ओबामा वाली पार्टी। तो वहाँ पर एक औरत जो है वो एक बैनर ले आई, उस बैनर पर लिखा था फ्री फ्री पैलेस्टाइन। तो इस औरत को, इस खातून को, इस महिला को, इस लेडीज को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन में हो रहा है। वो कमला हैरिस जो कहती हैं गजा में जुल्म रुकना चाहिए, वॉर क्राइम, मतलब वो तो खैर नहीं कहेंगी वॉर क्राइम, बाइडेन भी कहते हैं कान कसरे आले के हथियार देते हैं, ये वो लोग हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप तो खुला है, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग खुले हैं ना, वैसे खुला है वो रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार। लेकिन ये डेमोक्रेट्स का चेहरा है असली, इधर कुछ उधर कुछ। फ़लस्तीन के लोग, फ़लस्तीन की आवाज़ अमेरिका के लोग भी नहीं उठा सकते। लेकिन एक और चीज़ है जो मुझे चौंकाती है, वो ये कि इन्हीं कन्वेंशन से, मैंने एक खबर पढ़ी, इन्हीं कन्वेंशन से इजराइल की हिमायत में लोगों को बोलने दिया गया। ये दोगलापन है। चलते चलते इजराइल के नुकसान की खबर, डेल्टा एयरलाइन जो दुनिया की मशहूर और मारूफ एयरलाइन है, उन्होंने इजराइल में जो अपनी फ़्लाइट आने जाने का जो सिलसिला है वो सितंबर तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। यानी वो फ़्लाइट्स नहीं जाएंगी, टूरिस्ट नहीं जाएंगे, लोग नहीं जा पाएंगे, एयरपोर्ट का नुकसान होगा, ड्यूटी का नुकसान होगा, और टूरिज़्म का नुकसान होगा, होटल इंडस्ट्री का नुकसान होगा, ना जाने किस किस का नुकसान होगा। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि ईरान और इजराइल एक हैं, मैंने कल उन्हें जवाब दिया था कि हाँ, वो कहते हैं ईरान दोस्त है इजराइल का, कभी हमला नहीं करेगा। मैं उन्हें बताता हूँ, हज़ारों करोड़ का नुकसान इजराइल को इसी दोस्त ईरान ने दिया है। उसके कई जहाज़ों को, उससे लिंक रखने वाले जहाज़ों को ईरान के दोस्त यमन के हाउथीज़ ने ठोका है समंदर में। हिजबुल्लाह की वजह से नॉर्थ कब्जे वाले इजराइल के कई इलाके सूने पड़ गए हैं, बिजनेस ठप हो गया है, दुकानें और स्टोर्स बंद पड़े हैं। जी, ईरान इजराइल का दोस्त है। ईरान इजराइल का दोस्त है, तभी तो हर रोज़ वहाँ पर मिसाइल गिरती हैं। आप ये मुझे बताइए कि जो हमले हैं, जो मिडिल ईस्ट में एक रीजनल वॉर छिड़ने का जो आसार हैं, वो दोस्ती में हैं। मुझे नहीं पता लोग कहाँ कहाँ से ये खबरें सुन लेते हैं। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, बैलेंस खबर कहूँगा, जो कह देते हैं सारे नाकारा हैं अरब मुल्क। तो आप ये बताइए, ईरान कोई पैसा नहीं दे रहा, ईरान हथियार मुहैया करा रहा होगा रेजिस्टेंस मूवमेंट को, पैसा नहीं दे रहा। ये 10 महीने से ये लोग खा पी कहाँ से रहे हैं गजा के लोग? ये राशन, ये कपड़ा, ये दवाइयाँ कहाँ से आ रही हैं? हर इंसान अपना अपना रोल निभा रहा है। शादी होती है ना घर में, कोई कार्ड बांटता है, कोई बावर्ची को देखता है, कोई हॉल बुक कराता है। सारे लोग एक काम नहीं करते हैं।
मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी प्रोपेगेंडा के शिकार हैं। आप अगर अपने अंदर फर्क ढूंढेंगे, ये जनाने हैं, ये मर्दाने हैं, 56 बहनों का एक भाई, अरे भाई, जो ईरान को बुरा कह रहे हैं या जो अरब वर्ल्ड को बुरा कह रहे हैं, मैं उन दोनों से कह रहा हूं, आप दोनों ही प्रोपेगेंडा का शिकार हैं। हकीकत को पहचानिए। मैंने बैलेंस बात की दोनों लोगों की, इसे समझिएगा। QR कोड हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग प्यारे लोग हैं। मेरा फाइनल कमेंट सिर्फ ज़हीन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रोपेगेंडा से बीमार हैं। सलामत रहिए।